दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, जिसे हम लोग हिबिस्कस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो हिबिस्कस का पौधा होता है ये बहुत ही शुभ पौधा होता है दोस्तों, और इस पौधे को हम सभी को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है हम सभी पूजा पाठ में इस फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, और दोस्तों नवरात्रि के पूजा में हम सभी माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि माँ दुर्गा गुड़हल के फूल में वास करती है, तो इसीलिए अगर हम गुड़हल के फूल को अगर माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा खुश होती है। तो दोस्तों अगर आपने गुड़हल के पौधे अपने गार्डन में लगा के रखे हुए हैं और आपके गुड़हल के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, और अगर आप नवरात्रि तक अपने पौधे में ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको दो ऐसे खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में दोस्तों नवरात्रि तक फूलों से भर जाएगा। जिस तरह मेरा पौधा एकदम फूलों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल आ रही है। और ये पौधा जो है दोस्तों नवरात्रि तक और बहुत सारे इसमें फूल आएगा, और हमारा पौधा जो एकदम फूलों से भरा रहेगा। मेरे एक पौधे में नहीं दोस्तों, मेरे सभी पौधे में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह फूल और कलियां बन रही है। तो अगर आप भी इस तरह से अपने पौधे में ढेरों फूल चाहते हैं नवरात्रि तक दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों आप अपने गुड़हल के पौधे में कौन सा काम करेंगे और कौन सा खाद दीजिएगा जिससे आपके गुड़हल का पौधा जो है इस तरह फूलों और कलियों से लदा रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम, अगर आपके गुड़हल के पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका गुड़हल का पौधा उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको चेक करना होगा अपने गुड़हल के पौधे का रूट। अगर आपका गुड़हल का पौधा का रूट जो है पूरे गमले में भर गया है, एकदम फैल गया है, पूरा मिट्टी आपका व्हाइट व्हाइट दिख रही है, तो दोस्तों आपको उस टाइम अपने गुड़हल के पौधे के जो रूट है उसको हल्की हल्की कटिंग कर देनी होगी। अगर रूट की कटिंग कीजिएगा दोस्तों तभी जाके आपका पौधा जो है आगे जाके अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत सारे फूल और कलियां बनेगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पौधा होता है ये गुड़हल का, उसमें बहुत ज़्यादा रूट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा रूट होने की वजह से वो पौधा जो है और ग्रोथ नहीं बना पाता है, और उसकी जो ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने पौधे में समय समय पे ये चेक करना होता है कि हमारे पौधे में कहीं रूट बॉन्ड तो नहीं हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं रूट बॉन्ड। ज़्यादा रूट फैल जाने से दोस्तों वो हो जाता है रूट बॉन्ड, और रूट बॉन्ड हो जाने से पौधा की ग्रोथ नहीं होती है, रूट नया नया रूट नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से पौधे एकदम से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला काम आपको वही करना है दोस्तों, अपने पौधे का जो रूट है उस रूट को कटिंग करना है हल्का हल्का। आपको देखना बहुत ज़्यादा अगर रूट हो गई है तो उसको आप कट कर दीजिए। और दोस्तों दूसरा किस वजह से हमारे गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आते हैं दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारे पौधा जो है फूल नहीं दे पाता है। उसके लिए दोस्तों हमें अपने पौधे में महीने में एक ऐसे खाद देना होता है जिससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ की पूर्ति होती है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट होता है NPK 19-19-19, या तो फिर NPK का जो रेशियो आता है दोस्तों, आप उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ पाई जाती है, और तीनों चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा जो है कभी उसमें फूल आना बंद नहीं होगा। और अभी जो नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, नवरात्रि तक आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा, कलियों से भरा रहेगा, और आपको पूजा में फूलों की कमी नहीं होगी। और अगर दोस्तों आप केमिकल वाला खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपके किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाता है घरेलू खाद, जो थोड़ा सा भी उसमें केमिकल नहीं रहता और एकदम होममेड खाद रहता। तो दोस्तों वो है जो हमारे किचन में मिल जाते हैं, वो है चाय पत्ती। दोस्तों अगर चाय पत्ती का भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो आपका भी पौधा इसी तरह फूलों और कलियों से भरा रहता है। या दोस्तों अगर चाय पत्ती आपके पास नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती या कॉफ़ी पाउडर का अगर इस्तेमाल आप 15 दिन में करते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है, पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें फूल भी बहुत सुंदर आते हैं, और हमारे पौधे की कलियां भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है। या तो फिर दोस्तों अगर आप ये सब भी नहीं देना चाहते हैं तो ये जो केले का छिलका होता है, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल देता है, क्योंकि दोस्तों ये केले का छिलका जो होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है, और पोटेशियम से हमारे पौधे की बहुत ही अच्छे फूल आते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो दोस्तों आज में हम अपने पौधे में कौन सा खाद इस्तेमाल करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, ये है चाय पत्ती।
दोस्तों चाय पत्ती हम आप अपने सभी पौधे में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने पौधे में केमिकल वाला खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो चाय पत्ती है दोस्तों, इसे आप 15 दिन में 10 दिन में अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए और देखिएगा आपका पौधा कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये चाय पत्ती को देना कैसे है वो भी चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए इस तरह से, चारों ओर से 1 से 2 इंच गहरी गुड़ाई कर लीजिए। 2 इंच गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको इसमें देना है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि दोस्तों आपके पौधे की एकदम ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको वर्मी कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट देने से क्या होगा, पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी होगी और उसमें जो है दोस्तों न्यू ब्रांच जो आएगी मजबूत आएगी और पौधे में ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियाँ निकलेगी। तो ये देखिए दोस्तों मिट्टी की मैंने गुड़ाई कर ली है 1 से 2 इंच तक। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट ले ली हूँ और वर्मी कंपोस्ट हमें इसमें 2 मुट्ठी देना है। अगर गमला आपका बड़ा है दोस्तों, पौधा बड़ा है, तो आप उसमें 250 से 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर छोटा गमला है तो 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं यहाँ जो चाय पत्ती ली हुई ये चाय पत्ती भी डाल दूँगी, क्योंकि दोस्तों ये जो चाय पत्ती एकदम फ्रेश चाय पत्ती है। मैं उबली हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, ज़्यादातर मैं फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो फ्रेश चाय पत्ती है दोस्तों ये 2 चम्मच है, 2 चम्मच मैं ली हुई हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, गमले के अनुसार। और इस तरह से आपको डाल देना है। ये जो चाय पत्ती होता है दोस्तों इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है और मिट्टी की ये एसिडिक मात्रा को बनाए रखता है। से पौधे में मिट्टी जो होती है दोस्तों, पौधे की मिट्टी और कभी भी क्षारीय नहीं होगी, ये अम्लीय बनी रहती है। और अम्लीय बनी रहने के कारण ही दोस्तों पौधे में फूल और कलियां की संख्या ज़्यादा हो जाती है और पौधे में कभी भी फूल आना बंद नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने तो इसमें खाद डाल दी हूँ, आप डालना है पानी। ये देखिए दोस्तों पानी डाल देना इस तरह से। ये जो काम है दोस्तों अभी आप तुरंत अपने गुड़हल के पौधे में कर लीजिए, तभी जाके नवरात्रि तक आपका पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।